युद्ध का शंख बज चुका है। ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। सेनाएं एक दूसरे की तरफ मुख कर लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के इस जंग की जो बहुत समय से ड्यू थी। मैं कहता हूँ, मैं चाहता था कि ये चीज़ बहुत जल्द निपटाई जाए, क्योंकि आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान ने बहुत कुछ हमें नुकसान पहुंचाया है पिछले कई सालों से। इस वक्त पाकिस्तान ने हिमाकत की है। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसे पता है अपनी स्ट्रेंथ की, और पाकिस्तान को हमारे देश की स्ट्रेंथ का पता है, फिर भी जैसे हम कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसे उन्होंने हम पर हमले शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे मिसाइल्स दागे उन्होंने, बॉर्डर के इलाकों पर कई मिसाइल्स दागे हैं जिन्हें हमारी सेना ने नाकाम कर दिया है। लेकिन इसके जवाब में भारत ने, अब पहले से कह रहे थे कि भारत को भी कहा जा रहा था, हिंदुस्तान को भी कहा जा रहा था, इंडिया को कहा जा रहा था कि आप जो है वो एस्केलेट मत करिए वॉर को। बड़े बड़े देश जो अपने आप को समझते हैं कि हमें सलाह देनी चाहिए, वो दे रहे हैं कि इंडिया से कह रहे हैं कि आप वॉर को एस्केलेट मत कीजिए। हमारे रक्षा मंत्री ने साफ साफ जवाब दिया है कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, एस्केलेट वो लोग कर रहे हैं। अगर वो छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और यही हुआ कि भारत ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, जगह जगह पर दम कर एक एक दम लगाकर उनको उनको हिला कर रख दिया है। पूरा लाहौर का डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया है उन्होंने, जिससे उनको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से प्लान हमारे कहाँ से आ रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको कह दूं, पूरी रात भर जिस तरह से आपने देखा होगा, पूरा पूरा जो है हमारा देशवासी सब टीवी पर जमा हुआ है। कई जगह पर ब्लैकआउट्स चल रहे हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं उन पर ब्लैकआउट चल रहा है। मैं जानता हूँ लोग देख रहे हैं कि रात भर। मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान जो है वो अब पूरे युद्ध के मोड पर आ चुका है। और मैं भी यही कहूँगा कि इस वक्त पूरे का पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, क्योंकि ये बात चलती रहेगी, ये बात फिर भी होगी। बड़े बड़े लीडर जाके बंकर में छुप गए हैं। सुना है कई लीडर जो है वो छोटे छोटे प्लेन से विदेश की तरफ भाग रहे हैं। फैमिली को तो ऑलरेडी भेज दिया है। ये तो होगा ही, लेकिन लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी सेना जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत डिसिप्लिन से काम कर रही है। तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल है। रक्षा मंत्री के साथ उनका तालमेल है, प्रधानमंत्री जी के साथ उनका तालमेल है। और वो इस वक्त उनको पूरी खुली छूट दी गई थी, जो इस वक्त ये चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। जिस तरह से कहा था कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे। और जो जो कुछ लाहौर और इस्लामाबाद, कराची में हो रहा है, उससे उससे पाकिस्तान की जड़ें तो हिल गई होंगी। लेकिन मैं जैसे कहता हूँ कि जब जब बिल्ली खिसियानी होती है तो वो खंबा नोचने लगती है। इसलिए डिफेंस में वो मिसाइल्स तो चला रही हैं, लेकिन उनके मिसाइल्स में कोई कोई लक्ष्य नहीं है, निशाना नहीं है। वो सब छोड़ रहे हैं और बम तो बम होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर गिरेंगे वो। हमारा डिफेंस सिस्टम जो S-400 सिस्टम जो हमने रशिया से लिया हुआ है, वो बहुत ही सटीक है। वो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर देता है। लेकिन लेकिन इस तरह की लड़ाई में आप ये भी मान के चलिए कि 15 में से 15 के बीच में 2, 3, 1 कभी से जो बच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जा पर गिरे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे हमारे बॉर्डर के टाउन पर, बॉर्डर पर रहने वालों को नुकसान पहुंच रहा है, उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है। मेरी संवेदना उनके साथ है। लेकिन युद्ध में यही होता है। हमेशा से कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भीष्म पितामह ने भी कहा था, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है पुत्र। लेकिन मैं इतना कह दूं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, जो इस बार हुआ है। क्योंकि बात सिर्फ बहुत बड़े लेवल की है। हमारे हमारे पहलगाम में जिस तरह की हरकत की है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकवाद चरम सीमा तक पहुंच गया था। उसे बंद करने की आवश्यक थी। इसीलिए जंग शुरू हुई है। मैं देख रहा हूँ आर्मी बहुत ही चौकन्ना
और एकदम दुरुस्त करके अपने आप को जगह जगह पर उनके उनके सिखोई भी जा रहे हैं, उनके राफेल्स भी जा रहे हैं, मिग भी जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो टैंक अगर 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 पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो मैं जानता हूं कि टैंक अगर हमारे यहाँ से अंदर एंटर करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाएगा। और अगर मुझसे पूछें तो पाकिस्तान को इस बगैर पूरी तरह से कब्ज़े करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया था, ये वक्त है कि हमारी सेना को, हमारे देश को इस वेस्ट पाकिस्तान को भी चेंज करके इनको भी एक तरह का हमारे हिंदुस्तान के कब्ज़े में आया हुआ एक पूरे का पूरा जो देश है बनना पड़ेगा। ये करने की ज़रूरत है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं कनाडा को 51 स्टेट बना दूंगा, हमें भी अपने देश को, पाकिस्तान को अपने अंदर लेकर उसे अपने ही देश का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, ताकि हमारी सेना उस पर कंट्रोल कर सके, ताकि वहाँ पर वो आतंकवादी के कैंप्स न लगे। वहाँ पर बिल में घुसे हुए जगह जगह पर कैंप बने पड़े हैं, वहाँ जो बना के भेजते हैं वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेना वहाँ रहेगी और ये बहुत आवश्यक है। मैं सेना को सलाह देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ आज तक का हिस्ट्री बताता है कि जब भी कभी हिंदुस्तान किसी पर कब्ज़ा कर लेता है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान घुटने चुका दिए थे उन्होंने पूरे 90,000 पाकिस्तानियों सैनिकों के, लेकिन बाद में हमारी ये सिस्टम है, हम अपने आप को शांति प्रिय कहते हैं। हमने कभी हिस्ट्री में आक्रमण नहीं किया, हमने हमेशा डिफेंस किया है। लेकिन इस वक्त हुजूर डिफेंस के साथ साथ आक्रमण आवश्यक होता है तो करिए। आक्रमण करना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस बार हमारे हिंदुस्तान ने आक्रमण का भी एक नज़ारा दिया है कि हमारा देश आक्रमण भी कर सकता है। और जिस तरह से आक्रमण करके, अभी तो सिर्फ 1-2 दिन की बात है, अभी तो आगे अगर बढ़ेगा तो आप देखिए कि कितना कुछ इंडियन आर्मी को करना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान के चूहे जो बिल में घुस के बैठे हुए हैं। मैंने तो सुना कई बड़े बड़े लीडर जो है बंकर में जाकर बैठ गए हैं। कल बंकर में बैठ कर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। साहब, उस बंकर को अगर मिसाइल नहीं तोड़ती तो हमारी थल सेना जाकर उन बंकरों को तहस नहस करना चाहिए और एक बार उनको कह देना चाहिए कि खबरदार, अब इसके बाद कोई भी एक आतंकवादी हमारी तरफ आंख भी उठा के देखेगा, हम उनकी आंख फोड़ देंगे। ये करने की आवश्यकता है। और मैं, जैसे कि अभी मैं कह रहा था, कि हिंदुस्तान को अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। उनको आक्रमण करके जीते हुई जगह पर अपनी सेना को तैनात करना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड करता है, अमेरिका करता है, रशिया करता है, चाइना करता है। जिस जगह को हेल्प करता है या जिस जगह को जीतता है, वहाँ पर अपनी सेना तैनात हो जाती है, जो आगे काम आती है। हमारा भारत देश पता नहीं क्यों ये मानता है कि चलो ये हो गया, चलो तुम्हें वापस कर देते हैं। सब वहीं पर प्रॉब्लम होती है जो बांग्लादेश में चल रही है अभी। तो देखने की आवश्यकता है। अभी तो मैं समझता हूँ आगाज़ हुआ है। मैं इतना भी कह दूं, मेरी संवेदना है उन सभी सीमा के पार नज़दीक रहने वाले सभी पंजाब के, राजस्थान के, गुजरात के लोगों से, कि आपके लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डरावनी रातें होंगी। आपको कहीं ना कहीं से, आपको पता नहीं, क्योंकि ये जो मिसाइल्स फेंक रहे हैं वो बिना किसी निशाने पर फेंक रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर फेंक रहे हैं। आप लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, आप लोगों को इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए इस वक्त आवश्यक है कि पाकिस्तान को चुप कराया जाए। कैजुअलिटीज़ होएगी, मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं, लेकिन युद्ध में यही होता है। नुकसान भी होता है, लेकिन अगर युद्ध की आवश्यकता है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर आपने देखा था, तो पूरे का पूरा कौरव का खानदान खत्म हो गया था, लेकिन सत्य की विजय हुई थी। इस वक्त सत्य की विजय की आवश्यकता है, हिंदुस्तान की विजय की आवश्यकता है, आतंकवाद के ख़त्म करने की आवश्यकता है, पूरे वर्ल्ड को दिखाने की आवश्यकता है कि हमारा देश क्या है, हमारा देश कितना सक्षम है। पूरा वर्ल्ड, ये खुशी की बात है कि पूरा वर्ल्ड भारत के साथ है। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी हमारे भारत की तरफ अपनी सहमति जताई है कि आप ठीक कर रहे हैं। अमेरिका भी कोशिश करता है रोकने की, लेकिन इस वक्त हमें अपने दिमाग से, अपने निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। और मैं जानता हूं कि मेरे देश का जो रक्षा मंत्री है, मेरे देश के जो विदेश मंत्री हैं, वो दोनों ही बहुत ही सक्षम हैं, वो सही निर्णय लेंगे। हमारी तीनों आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड है, जज्बे है उनके अंदर, देशभक्ति है। वो जो
जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। और मुझे खुशी है इस वक्त डिप्लोमेटिक प्रेशर हटा दिया गया है उनके ऊपर से। जो पिछली बार माणिक शाह पर था, इसको हटा दिया गया है। जो इंदिरा गांधी ने माणिक शाह को कहा था संधि संधि संधि, इस वक्त उनको पूरी खुली छूट दी गई है। और ये बहुत ही आवश्यक होता है एक सैनिक के लिए, एक मार्शल के लिए, एक कमांडर के लिए, एक जनरल के लिए, कि भाई अगर हम इतनी मेहनत से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, आप पीछे बैठकर क्यों डिसाइड करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जानता हूँ इस वक्त आर्मी आपस में मिलजुल कर रही है। और सर ख़त्म कर दीजिए पाकिस्तान के इस हुंकार को, पाकिस्तान के इस घिनौनी अटैक्स को। पहलगाम जैसे नृशंस घटनाएं फिर रिपीट ना हो, मैं चाहता हूं। मुझे पता है युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध इस वक्त आवश्यक हो गया था। हमने नहीं किया, उन्होंने किया है। हमने एस्केलेट नहीं किया, उन्होंने हमको छेड़ा है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, विदेश मंत्री भी कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो कर दीजिए, मैं समझता हूँ आतंकवाद का नेस्ता नाबूद कर दीजिए। हम पूरा भारतवर्ष आपकी तरफ निगाहें लगाकर बैठा हुआ है। आप किसी को निराश नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ।